मैं ना रितु जी को कॉल कर देती हूँ फटाक से तब तक। हाँ, मैं स्टार्ट करूं। हाँ 7:05 को स्टार्ट कर दीजिए आप। ओके, 1 मिनट। ओके। नमस्ते मास्टर्स। पीएसएसएम डिवाइन शाइन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। और मैं तन्वी आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है बेसिक 6 प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। ये हमें पत्री जी ने सिखाए हैं। मैंने कोई बुक से या कुछ नहीं लिया है, ये सिर्फ पत्री जी के गाइडेंस में ही मैं ये बता रही हूँ लॉज। और आपको दूसरी बुक्स में बहुत सारे लॉज मिलेंगे, पर ये बेसिक लॉज है जो पत्री जी ने बताए हैं। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, विजडम शेयरिंग करते हैं, और उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आई होप आपको मेरा स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके। तो आज हम बात करेंगे 6 प्रिंसिपल्स या 6 लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो हमें पत्री जी ने बताए हैं। तो पत्री जी इसको यहाँ स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं और स्पिरिचुअल साइंस भी कहते हैं। साइंस क्यों कहते हैं? तो साइंस इसीलिए कहा गया है मास्टर्स यहाँ पे, क्योंकि पत्री जी का कहना है कि आध्यात्मिकता कोई अंधविश्वास नहीं है कि जहाँ पे हमने सिर्फ विश्वास कर लिया, बल्कि एक विज्ञान है, एक साइंस है। जैसे विज्ञान में चीजों को देखकर और परख कर हम सच जानते हैं हर एक चीज का, वैसे ही ध्यान करने से हम खुद की अंदरूनी शांति और ऊर्जा और एनर्जी को हम महसूस कर सकते हैं। तो इसे साइंस इसीलिए कहा है क्योंकि इससे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे आप 40 डेज मेडिटेशन स्टार्ट करो और 40 डेज में आप चेंजेस देख सकोगे। तो जैसे साइंस में हर एक चीज का प्रूफ होता है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में हर एक चीज का प्रूफ है। इसीलिए उसको पत्री जी ने बोला है कि स्पिरिचुअल साइंस। तो पहले यहाँ पे देखेंगे हम कितने लॉज हैं। यहाँ पे बेसिकली 6 लॉज हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको बोलते हैं हम आत्म सिद्धांत। दूसरा है लॉ ऑफ इनकारनेशन एंड री इनकारनेशन, जिसे हम बोलते हैं जन्म और पूर्ण पूर्ण जन्म का सिद्धांत। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं कर्म सिद्धांत। फोर्थ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं पुरोगमन सिद्धांत। फिफ्थ है लॉ ऑफ हेस्टनिंग इवोल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं योग सिद्धांत। और सिक्स्थ है लॉ ऑफ इंफिनिटी, जिसको हम अनेका अनेक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे है लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस को हम पहले समझाएंगे। पर एक एक जो आत्मा के बारे में है वो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमें ये समझना है कि आध्यात्मिक जो विज्ञान है का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, जिससे हम अपनी असली पहचान यानी आत्मा को जान सके और समझ सके कि हम इस दुनिया में क्यों हैं। यह ज्ञान केवल भौतिक चीजों को नहीं, बल्कि हमारी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्थिति को भी समझने की कोशिश कराता है। जैसे बेसिक हम समझते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, ये शाश्वत है जिसका कोई अंत नहीं है।
और ये भी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा अनोखी और डिफरेंट होती है। हालांकि हम सभी के भीतर आत्मा है, फिर भी हर आत्मा का अनुभव और विकास अलग तरह से होता है। तो पहला सिद्धांत हम लेते हैं लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, और या हम उसे बोलते हैं कि आत्म सिद्धांत। तो आत्म सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स? आत्म सिद्धांत यानी चेतना का एक सिद्धांत। ये बताता है कि हर व्यक्ति की चेतना एक विशेष स्तर पर होती है और हमारी सोच और भावनाएं और कार्य इस चेतना के स्तर से प्रभावित होते हैं। यह सिद्धांत इस बात को समझाता है कि हमारी चेतना का स्तर हमारे जीवन के अनुभवों से आकर होता है। हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उस तरह से हमारी चेतना का डेवलपमेंट होता है। चेतना का मतलब है हमारी मानसिक स्थिति या जागरूकता। यह हमारे विचारों, भावनाओं और समझ का स्तर है। हमारी चेतना हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं, क्या चाहते हैं और जीवन में हमें क्या करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्रेटिट्यूड। अगर आप अच्छा ग्रेटिट्यूड देते हो, आप पॉजिटिव सोचते हो, तो आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे हम ये जानते हैं, ये बेसिक है कि जैसे हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हर एक चीज पॉजिटिव होती है। तो चेतना के स्तर हमारी चेतना के स्तर अलग अलग स्तरों पर हो सकती है, और अलग हर एक इंसान एक ही स्तर पर हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग उच्च स्तर पे होते हैं यानी हायर कॉन्शियसनेस में होते हैं और ओर बढ़ते हैं, और उन्हें सत्य, प्रेम और शांति और मार्गदर्शन करता है। जबकि कुछ लोग निम्न चेतना यानी कि लो कॉन्शियसनेस में फंसे रहते हैं, जो नकारात्मक भय और संघर्ष से घिरे होते हैं। हमारी सोच, जो भी हम सोचते हैं, हमारी चेतना होती है, वह हमारी सोच, भावना और कार्यों को प्रभावित करती है। अगर हमारी चेतना उच्च है तो हम सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरे रहते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। अगर हमारी चेतना निम्न है यानी लो कॉन्शियसनेस में है हम, तो हमारे नकारात्मक विचार और संघर्षों से हम उलझे रहते हैं। तो आध्यात्मिकता में ये माना जाता है कि जैसे जैसे हम आत्मिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है। जब हम ध्यान, साधना, आत्ममंथन करते हैं तो हम अपनी चेतना को शुद्ध और उच्च बनाते हैं, जिससे हम जीवन को बेहतर समझने और जीने में सक्षम होते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि ये इसका चेतना का स्तर हमें कैसे प्रभावित करता है। जैसे हमारे दूसरों के साथ संबंध होते हैं, तो हमारे आसपास के लोगों से हमारे संबंधों पर भी असर वो डालता है। जब हमारी चेतना उच्च होती है तो हम दूसरों के साथ प्रेम, समझ और सहयोग के साथ व्यवहार करते हैं। और ये, हालांकि ये सिद्धांत यही सिखाता है कि हमारी मानसिक और हम भावनात्मक स्थिति हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हम जो भी सोचते हैं वो हमारे जीवन में होता है। हमें अपनी चेतना को जागरूक और सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को शांति, प्रेम और संतुलन के साथ जी सके। जैसे हम सब ये जानते हैं और पत्री जी ने भी बहुत बार बताया है कि ये अर्थ एक स्कूल जैसी है, जहाँ पे हम आते हैं, अपने लेसन सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। वैसे ये पूरी जो अर्थ की प्लेनेट है, वैसे वो हमारी एक स्कूल है। हम स्कूल में ही आए हैं। तो ये था लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकंड हमारा आता है लॉ ऑफ बर्थ एंड री। तो लॉ ऑफ बर्थ और री यानी जन्म और पूर्ण जन्म का सिद्धांत। ये सब हम जानते हैं कि हम जन्म लेते हैं, फिर हम पूर्ण जन्म लेते हैं, हम वापस आते हैं। तो आमतौर पर कहा जाता है कि एवरेज हम लोग 400 जैसे जन्म लेते हैं, 400 जितने हम जन्म लेते हैं। ये बताता है कि आत्मा अमर और मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। आत्मा एक शरीर में जन्म लेकर जीवन जीती है, और जब वह शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है तो आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। इसे पूर्ण जन्म कहा जाता है।
यह सिद्धांत जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है और यह मान्यता है कि हर व्यक्ति अपने आत्मा के विकास और शिक्षा के लिए कई बार जन्म लेता है। हम एक बार में सब कुछ नहीं सीख सकते, हम हर एक बार कुछ ना कुछ लेसन लेके आते हैं और फिर हम यहाँ पे वो सीखते हैं। हमारे शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। हम मानते हैं कि मृत्यु हुए सब कुछ है, उसके बाद हमारा अस्तित्व नहीं रहता, ऐसा नहीं है। हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता। आत्मा हमेशा रहती है और वह एक नए शरीर में जन्म लेने के लिए पुनर्जन्म लेती है। यही पूर्ण जन्म का सिद्धांत है। हम आते रहते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे पिछले जीवन के कर्म, हम कैसे पुनर्जन्म लेते हैं और हमारे जन्म में क्या होता है, ये हमारे पिछले जन्म के कर्म, हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अगला जन्म सुखमय और बेहतर हो सकता है। वही अगर हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो हमें कष्टपूर्ण जीवन का सामना करना पड़ता है। पूर्ण जन्म का उद्देश्य आत्मा का विकास और शुद्धिकरण होता है। हर जन्म में आत्मा नए अनुभव प्राप्त करती है और अपनी गलतियों से सीखती है। हम सब अपनी मिस्टेक से सीखते हैं फ्रेंड्स। हमें लगता है कि ये गलती हो गई, ये क्यों हुआ हमारे साथ, पर ये जो भी मिस्टेक हुआ, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा लेसन है, ये हमें याद रखना है। और ये एक लंबी यात्रा है जिसमें आत्मा परमात्मा के करीब जाने के लिए कई जन्मों का अनुभव करती है। जन्म और पूर्ण जन्म का चक्र, जो ये चक्र है, बर्थ और डेथ का जो चक्र है, वो निरंतर चलता रहता है। जब तक आत्मा अपने सभी कर्मों को समाप्त नहीं कर लेती और पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाती, तब तक ये चक्र चलता रहता है। यही चक्र संसार कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या है, मोक्ष होता है, मोक्ष की बात करते हैं, तो जब आत्मा अपने सभी बुरे कर्मों को मुक्त हो जाती है और पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, तो वो पूर्ण जन्म के चक्र से बाहर निकल जाती है। इसे मुक्ति कहा गया है, निर्वाण कहा जाता है, जहां आत्मा आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। पूर्ण जन्म का सिद्धांत हमें यही समझाता है फ्रेंड्स कि मृत्यु केवल एक अवस्था है, एक स्टेज है, और आत्मा के लिए यह केवल एक नया प्रारंभ है। हम फिर से बिगिन करते हैं, फिर से आते हैं, फिर से मृत्यु को प्राप्त करते हैं और फिर से हमारा दूसरा जन्म होता है। हमारी आत्मा निरंतर है, विकास की दिशा में चलती रहती है और हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक होकर जीवन जीना है। हम कैसे उसको एक तरह से हम बोले कि बैलेंस कर सकते हैं, तो हम अवेयर रह के, ताकि हम अपने अगले जन्म को बेहतर बना सके। अगर अभी भी कुछ गलती कर रहे हैं तो उसमें हम अवेयर हो जाएं और अभी से उसका हम वो करें, तो हम नेक्स्ट जन्म हमारा बेहतर हो सकता है। उसके बाद आता है, थर्ड है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये आपने हमेशा सुना होता है, कर्म सिद्धांत जो हम बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये लॉ सबसे सबसे सुना हुआ लॉ है हमारा। ये बताता है कि प्रत्येक कार्य विचार और भावना का परिणाम होता है। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं और हम जो महसूस करते हैं, हर एक चीज का हमें परिणाम भुगतना है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी हर प्रक्रिया, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, एक परिणाम उत्पन्न करती है। इस नियम के तहत यदि हम अच्छे कार्य करते हैं और सकारात्मक कार्य करते हैं और सोच रखते हैं, तो इसका परिणाम भी सकारात्मक ही होता है। और यदि हम नकारात्मक कार्यों में लिप्त रहते हैं तो इसके परिणाम हमें नकारात्मक ही मिलेंगे। अगर आप अच्छा ही सोच रहे हो तो आप देखोगे कि अच्छा सोचने से बेहतर हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। और नेगेटिव थिंकिंग आपको हमेशा प्रॉब्लम में ही ले जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक स्तर पर हो। यह सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि हम जो भी करते हैं वह केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज पर भी असर डालता है। हम जो भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उस सबका कुछ ना कुछ इफेक्ट है।
कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया, और फल का अर्थ है उसके परिणाम। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हम जो भी कार्य करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें उसका फल जरूर मिलता है। यह फल तात्कालिक हो सकता है या फिर कुछ समय के बाद हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है आपने अभी किया तो आपको उसका फल अभी मिलेगा। और ये भी कहा है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं जैसे कि दया, सहानुभूति, प्रेम और सत्य बोलना, तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उसके विपरीत यदि हम बुरे कर्म करते हैं जैसे कि झूठ बोलना, हिंसा करना, नफरत फैलाना, किसी को तकलीफ देना, तो इसके परिणाम भी नकारात्मक ही होंगे। कारण और प्रभाव का सिद्धांत सिर्फ बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं पर भी लागू पड़ता है। हमारी मानसिक स्थिति, हमारे विचार और भावना भी प्रकार का कर्म मानी जाती है। अगर हम सकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं जैसे कि दयालुता, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, शांति, तो इससे हमारे जीवन में सब अच्छा बेहतर होता ही है। इसके विपरीत अगर कुछ नेगेटिव विचार में जैसे हम ईर्ष्या है, जेलसी है, गुस्सा है, क्रोध है किसी पर, तो इसमें हमारी मानसिक स्थिति और जीवन के अनुभव दोनों पर असर पड़ता है। मन को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक रखना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। और आध्यात्मिक में प्रगति में ध्यान और आत्म मंथन का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने विचारों पे और क्रियाओं पे ध्यान देते हैं तो उन्हें हम शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। और ये कैसे होता है? ये जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे में एक अवेयरनेस आती है, एक माइंडफुलनेस आती है, जिससे हम सोच सकते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा कुछ गलत कदम पड़ रहा है। और ध्यान और आत्म मंथन से हम अपनी नकारात्मक प्रवृत्ति को पहचान सकते हैं और उन्हें बदलने का प्रयास भी कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह सिद्धांत केवल तुरंत मिलने वाले परिणामों तक सीमित नहीं है। ये कॉज एंड इफेक्ट का आपको एकदम इंस्टेंट कुछ परिणाम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह किसी समय बाद जरूर हमें मिलता है। उदाहरण के लिए यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव भविष्य में कुछ अच्छा होता है हमारे साथ, तब हम महसूस करते हैं कि मैंने कुछ अच्छा किया होगा तो ये हो रहा है। हम ये ऐसा हमेशा सोचते हैं। और कर्म और फल के सिद्धांत को कर्म फल के रूप में देखा जाता है। कर्म फल ये बताता है कि प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को हम अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतना है। कोई हमारा कर्म नहीं भुगत सकता। कोई भी आप कुछ भी कर लो, आपका कर्म आपको ही भुगतना है। कोई दूसरा आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है यहाँ पे। और इसलिए यहाँ कहा जाता है कि अगर हम कर्म करेंगे तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलेगा, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें नकारात्मक परिणाम मिलेगा। ये सिद्धांत बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो हम बोलते हैं वैसा, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में समझाता है कि जैसा आप करोगे वैसा आप लाइफ में पाओगे। अभी से अगर आप अच्छा अच्छा सोचते हो, अच्छा कार्य करते हो, सबके प्रति प्रेम भाव रखते हो, आप दयालु बनते हो, अच्छा करते हो, तो सब अच्छा ही होगा। पर अगर आप किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हो, कुछ कुछ गलत कर रहे हो या कुछ झूठ बोल रहे हो, तो उसका भी परिणाम आने ही वाला है। आज नहीं तो कल वो परिणाम जरूर आएगा। उसके बाद ये भी कहा गया है यहाँ पे कि कारण और प्रभाव का चक्र निरंतर चलता है। ये ऐसा नहीं है कि ये स्टॉप हो जाता है, इसका चक्र चलता रहता है। यह चक्र जीवन के हर स्तर पर सक्रिय रहता है और हर व्यक्ति अपने जीवन यात्रा में इसे अनुभव करता है। हम सब अपने कर्मों को भुगत रहे हैं, हम सब इसको अनुभव कर रहे हैं। यह चक्र सांसारिक बंधन का कारण बनता है, क्योंकि जब हम किसी प्रक्रिया से प्रभाव से बनते हैं तो हम बार बार उसे अनुभव करने के लिए इस संसार में आते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्मों और परिणामों को समझने लगते हैं
और अपनी इच्छाओं और अवस्थाओं को शुद्ध करते हैं, तो हम इस चक्र से बाहर निकलने की एक दिशा की ओर कदम कदम बढ़ाते हैं। तो ये बहुत सीधा समझना है फ्रेंड्स यहाँ पे, कि जब हम अपनी इच्छा और आस्थाओं को शुद्ध करने लगते हैं, जब हम समझने लगते हैं कर्म सिद्धांत, तो हम अगर अवेयर रह जाते हैं तो हम अपने आप पे काम करने लगते हैं, तो हम ये एक मुक्ति की तरफ अपना कदम जरूर बढ़ा सकते हैं। हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म, विचार, भावनाएं हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं, और हम अपने कर्मों को शुद्ध और सुख, शांति और समृद्ध रखें। अब इसके विपरीत नकारात्मक कर्मों के कारण हमें दुख और कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह सिद्धांत हमें आत्म जागरूकता, संयम और सत्य और मार्गदर्शन करता है, जिससे हम जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं मास्टर्स। और एक बात और भी है कि हमारा सोल सब कुछ देख रहा है, हमारा सोल सब कुछ जानता है। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, हम किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं या, और यहाँ पे ये जो बेसिक न्यूटन का लॉ है, जो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आप जो भी करते हैं उसका इक्वल एंड ऑपोजिट एक रिएक्शन है। कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है मास्टर, ये एक एक टूल है जो हमें मदद करता है, और जो भी है इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और आज हमारे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, तो हमें ये समझना है कि हमने कुछ ना कुछ अच्छा किया है इस जन्म में, या पिछले जन्म में हमने अच्छा किया है, तो आज हमारे साथ अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे किसी को हमें ब्लेम नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है, और कभी नेगेटिव सोचना ही नहीं है हमें। और एक बात और है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रह के, अभी अगर आपको पता है कि अगर आज कुछ गलत हो रहा है, आपसे कुछ आज गलती हो रही है, तो आज ही अवेयर रह के, आज ही प्रेजेंट मोमेंट में रह के आप उसको सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो गई है हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आज से ही। और जैसे ही पत्री जी जैसे बोलते हैं कि शाकाहार जगत करो, अगर आप वेजिटेरियन नहीं हो तो आप वेजिटेरियन बनो, आज से अवेयर हो जाओ, आज से सब करो, मांसाहार करना भी एक गलत है। बाद में आता है, फोर्थ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन, उसको हम बोलते हैं पुरोगमन सिद्धांत। ये क्या है? इसे कहा जाता है स्थिर प्रगति का नियम। यानी कि इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति की आत्मिक और मानसिक स्थिति, अपनी जो भी मानसिक स्थिति है, वो समय के साथ निरंतर उन्नति की दिशा में बढ़ती है। ये नियम यही बताता है फ्रेंड्स कि हम हर एक पल में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर रहा है, इसकी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा निरंतर स्तर पे आगे प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है। और हमारी जो भी ये आध्यात्मिक यात्रा है, इसमें व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है और वो आगे बढ़ता है। भले ही वो बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, आपको बहुत धीरे लगता होगा कुछ, आपको कभी कभी लगता है कि मैं तो कुछ नहीं सीख रहा हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं सीखा है, पर ऐसा नहीं है, वो बहुत ही धीरे धीरे आपका विकास हो रहा है। इस प्रगति की कोई सीमा नहीं होती, और यह निरंतर विकास की ओर संकेत करता है। तो आध्यात्मिक प्रगति के इस नियम को समझने के लिए सिंपल एक बात समझना है कि ये नियम प्रगति पर आधारित है, कि इस बात पर आधारित है कि यदि व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान और आत्म मंथन करता है, तो उसकी आत्मा की स्थिति में निरंतर सुधार होता है। अगर आप ध्यान कर रहे हो तो आपको पता है आप कहाँ गलत हो, आप कहाँ पे आपका गलती हो रही है, तो आप अपना आत्म मंथन करके आप निरंतर अपने में सुधार ला सकते हो। तो इससे आपकी स्थिति भी बढ़ती है। ध्यान और साधना का निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति अपने मानसिक और भौतिक बाधाओं को पार करता है और आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होता है। को इसमें कोई त्वरित बदलाव नहीं होता, बल्कि व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आत्मा के गहरे स्तरों से जुड़ता है। समय के साथ उसकी सोच, समझ और दृष्टिकोण में सुधार आता है,
और जिससे वह अपने जीवन को अधिक शांति, संतुलन और प्रेम से जीने लगता है। इस प्रक्रिया में कई बार व्यक्ति को कठिनाइयों और अवरोधों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आती है मास्टर्स, हमारे सबके लाइफ में चैलेंजेस आती है, लेकिन इन समस्याओं को सकारात्मक रूप से देख के और समझते हुए, उनसे सीखते हुए व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ता है और प्रगति निरंतरता से आती है और ना कि आसान रास्तों से। जैसे पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि चैलेंज में ही कुछ सीखना है, हम चैलेंजेस से ही सीखते हैं। तो हम सीधा सीधा जीवन जीते तो हम नहीं सीख सकते, पर हमारे चैलेंजेस से हम बहुत कुछ सीखते हैं। इस नियम का एक अहम हिस्सा है कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक स्थिति को समझना और उसमें बदलाव लाना होता है। किसी भी प्रकार के अहंकार, क्रोध, द्वेष और अन्य नकारात्मक भावनाओं को हटाकर व्यक्ति प्रेम, सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करता है। इससे परिणाम स्वरूप उसका आध्यात्मिक विकास निरंतर बढ़ता है। जैसे जैसे आप ध्यान करते हो, वैसे वैसे आपकी अवेयरनेस, आपकी माइंडफुलनेस, आपका आपका एक दृष्टि हर एक चीज को देखने की बढ़ती है, हर एक चीज को समझने की दृष्टि भी आपकी बढ़ती है। तो आप समझते हो और आप देखने लगते हो, तो इससे आपका आध्यात्मिक विकास बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जहां हो वहीं पे रह जाओगे। स्थिर प्रगति का नियम ये भी सिखाता है कि व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, कैसी भी चैलेंजेस आ जाए आपकी लाइफ में, उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना और उनका सामना करना ही आध्यात्मिक प्रगति की कुंजी है। जब व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित और शांत रहता है, जब हम बैलेंस रहते हैं, तो वो आंतरिक रूप से बढ़ता है। जब हम जो जो पत्री जी बोलते थे कि जो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है शांति से, तो उसकी प्रगति होती ही है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं दे रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना और उसमें सीखने की क्षमता विकसित कर, करना होती है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करता है। स्थिर प्रकृति का नियम और पूर्वगमन सिद्धांत ये कहता है कि आध्यात्मिकता में कोई निश्चित सीमा नहीं है और व्यक्ति हमेशा अपने भीतर बदलाव और सुधार कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि समय के साथ निरंतर प्रयास और साधना से हम अपनी आत्मा के उन्नत कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक सोल फ्रेंड्स, हमें लगता है कि ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो चोर है, ये तो चीट कर रहा है, उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हम ऐसा सोच रहे हैं। पर उसका भी कांस्टेंट प्रोग्रेस हो रहा है, भले हम नहीं देख सकते, पर हर एक आत्मा का कांस्टेंट प्रोग्रेस होता है। हमारा भी एक कांस्टेंट प्रोग्रेस हो रहा है और हर एक आत्मा प्रगति करती रहती है। यही एक लॉ है और इसमें कोई फेलियर नहीं है। पत्री जी ने बताया है, कोई असफलता नहीं है, कोई फेल नहीं होता है। अपने को कभी असफल नहीं मानना है। कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी ना सोचे कि हम असफल हो गए जिंदगी में, अब हमारे लिए कुछ नहीं। ये असफलता में भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम हमेशा कांस्टेंट प्रोग्रेस करते रहते हैं। और उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ है लॉ ऑफ हेस्टनिंग इवोल्यूशन। इसे बोलते हैं योग सिद्धांत। पत्री जी ने इसे बताया है योग सिद्धांत। तो योग सिद्धांत क्या है? ये बताता है कि एक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रगति को तेजी से बढ़ा सकता है अगर वह पूरी तरह से अपने आत्मिक विकास के प्रति समर्पित हो। अगर आज हम सोचे कि मुझे एनलाइटमेंट चाहिए, मुझे ये कर्मों से बाहर निकलना है, मुझे करना है, तो आप अपनी प्रगति आपके हाथ में है, आप निश्चित आगे बढ़ सकते हो। और सक्रिय रूप से साधना और अच्छे कर्मों में अगर हम लग जाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति को तेजी से प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सोच, कार्य और भावनाओं को सही दिशा में मोड़ना है।
आध्यात्मिक प्रगति का मुख्य उद्देश्य आत्मा का विकास और शुद्धिकरण होता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, एक कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं हो सकती मास्टर, ये सब कुछ धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से प्रयास करें तो हम जल्दी भी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान, ये कैसे हो सकता है? जब हम नियमित रूप से ध्यान, साधना, आत्म मंथन करते हैं तो हम आध्यात्मिक उन्नति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। ध्यान से हमारी चेतना शुद्ध होती है और हमें अपने भीतर गहरे शांति और समझ का अनुभव होता है। अच्छे कर्म और सकारात्मक विचार हमारी आध्यात्मिक प्रगति को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और प्रेम दिखाते हैं तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में आपको दिखाई ही देता है, जिससे हमारी आत्मा की जल्दी ही शुद्धि होती है। और उन्नति के लिए निरंतर प्रयास और समर्पण जरूरी है। अगर हम अपने जीवन में हर पहलू में आध्यात्मिकता को शामिल करते हैं तो पूरी ईमानदारी से इसका पालन करते हैं तो हमारी प्रगति तेज हो सकती है। हम कहीं भी हो अभी, हम अपनी प्रगति तेज कर सकते हैं। यह कहता है कि अगर हम अपने जीवन में सही साधना, अच्छे कर्म और मानसिकता अपनाते हैं तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मास्टर्स कि अगर हम अभी ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो गया कि जिससे हमें लगता है कि अब हमारा प्रोग्रेस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर हम अभी ये सोच ले कि हमें जाना है, हमें आगे बढ़ना है और हम वैसे प्रयत्न भी करते रहें तो हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। लास्ट लॉ है लॉ ऑफ इन्फिनिटीज, इसको बोलते हैं अनेका अनेक सिद्धांत। तो ये बताता है कि ब्रह्मांड और आत्मा की वास्तविकता अनंत है, यानी इसमें कोई सीमा नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार हर चीज की गहराई और क्षमता अनंत है, चाहे वो हमारी चेतना अनुभव या ब्रह्मांड का अनुभव हो। इस सिद्धांत के माध्यम से ये समझने की कोशिश की जाती है कि जीवन और ब्रह्मांड में कोई अंत नहीं है और हमेशा अपने आध्यात्मिक और मानसिक विकास की प्रक्रिया में हम होते हैं। हमारी चेतना और आत्मा अनंत है, यानी हम सिर्फ एक शरीर नहीं है मास्टर्स, बल्कि हमारी आत्मा का अस्तित्व अनंत है। हम एटर्नल है, हमारी आत्मा का विस्तार कभी खत्म नहीं होता और यह लगातार विकास और अनुभव की प्रक्रिया में रहती है। इसका मतलब है कि हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं और अपने आत्मिक विकास के लिए नए आयाम खोलते हैं। तो यहाँ ऐसा भी बोला जाता है कि विकास कभी खत्म नहीं होता, हम हमेशा आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहते हैं। हर जन्म में, हर अनुभव में हमारी आत्मा कुछ नया सीखती है और अपने स्तर को ऊंचा करती है। इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक उन्नति की कोई सीमा नहीं है, हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की हर चीज, सितारे, ग्रह और ऊर्जा अनंत है। इसी तरह हम इस अनंत ब्रह्मांड का हम भी एक हिस्सा है और हमारी चेतना और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध है। यह सिद्धांत यह समझाता है कि जीवन का कोई अंत नहीं है और हम सभी ब्रह्मांड के अनंत पहलुओं से जुड़े रहते हैं। जब हम आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं मास्टर्स तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं भी हैं। जीवन में हर अनुभव, हर स्थिति और हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। हर एक चैलेंज हमें कुछ नया सिखाती है। हमारे पास अनंत अवसर हैं और आत्मा के शुद्धिकरण और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे जैसे हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है, हम अपने जीवन और ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त करने लगते हैं। यह समझ कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि हर नया अनुभव और ज्ञान हमें अधिक जागरूक और समझदार बनाता है। इसका मतलब है कि ज्ञान की यात्रा अनंत है, अनंत विजडम है, अनंत नॉलेज है, अनंत ज्ञान है और हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम हम हमेशा आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं
और ब्रह्मांड के अनंत पहलुओं से जुड़ सकते हैं, ये हमें याद रखना है। और ये सब कैसे होगा? हम हमेशा सोचते कैसे होगा, तो ये होता है मेडिटेशन से। ये हमारे प्यारे पत्री जी ने जो हमें मेडिटेशन, आनापानासति ध्यान जो हमें सिखाया है, ये हमें क्यों सिखाया है मास्टर्स, कि ये जो भी प्रिंसिपल्स, ये जो भी हमने सोल साइंस की, ये जो भी लॉज हमने पढ़े अभी, ये सब कुछ पॉसिबल है अगर हम ध्यान करें। ध्यान हमें अपने आप को समझने में मदद करता है। ये हमें वर्तमान में रहने की ताकत देता है, जिससे हम मानसिक शांति, प्रेम और समझ को प्राप्त करते हैं। ध्यान के दौरान हमें अपने विचारों और कार्य को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे कार्यों के क्या परिणाम होते हैं। जैसे जैसे आप मास्टर्स ध्यान करते हो, आपको महसूस होने लगता है, राइट? आप अवेयर होने लगते हो। ध्यान में हमें यह समझने का मौका देता है कि कौन से विचार या आदतें अच्छे परिणाम लाती है और कौन से हमें बुरे परिणाम को फेस करना पड़ता है। ध्यान में रहते हुए हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देख सकते हैं। जैसे ये आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही हम जीवन के प्राकृतिक बदलाव को समझ पाते हैं। ध्यान से हमें आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं और हमें ये खुद को समझने, शांति पाने और दूसरों के प्रति दया और करुणा बढ़ाने में मदद करता है। ध्यान से मैं अपने अंदर की शांति और समझ को बढ़ाते हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को हम एक पुश दे सकते हैं। तो यही है ना मास्टर्स, पत्री जी ने हमें क्या समझाया है कि हमेशा माइंडफुल रहें, हमेशा अवेयर रहें। जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपसे अभी भी कुछ गलती हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत लेट हो गया है। अभी भी हम अवेयर रह सकते हैं, अभी भी हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये हर एक लॉ यही समझाता है कि अगर आप एक ध्यान के मार्ग में हो, अगर आप ध्यान करते हो, अगर आप अवेयर रहते हो और आप रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। आप अगर ज्यादा प्रगति करना चाहते हो, आप अपना इवोल्यूशन आगे जल्दी प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो ये सब आपके हाथ में है। हम सब बुद्धा है, जैसे पत्री जी बोलते हैं, हम सब मास्टर्स है, हम सब बुद्धा है। क्यों? क्योंकि हम सब अभी से आगे बढ़ सकते हैं और ये सब हमारे हाथ में है। ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। कब हमें क्या करना है, कब हमें माइंडफुल रहना है, कब हमें मेडिटेशन करना है, रेगुलरली हमें प्रयास करते रहना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। विचार आते हैं, जाते हैं, नहीं हो रहा है कभी, तो कभी निराश होकर छोड़ना नहीं है। हमेशा हमें प्रयत्न करते रहना है। तो मैं ये सेशन के लिए सबसे ज्यादा थैंक यू बोलूंगी हमारे ब्रह्मश्री पितामह को, पत्री जी को, क्योंकि उनके ये प्रिंसिपल्स बहुत बहुत अच्छी तरह उन्होंने समझाए हैं। और दूसरा थैंक यू मैं बोलूंगी हमारे रितु मास्टर को, जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं पत्री जी के प्रिंसिपल्स आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। तो मास्टर्स, आप किसी को कुछ भी शेयर करना है, किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बोलिए, और कोई भी एक्सपीरियंस है तो प्लीज प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू तन्वी मास्टर, बहुत ही बढ़िया, एक बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे प्रिंसिपल समझाए। बहुत ही सहज और सरल शब्दों में कह सकते हैं, इतने अच्छे से आपने समझाया कि बहुत ही अच्छा था आज का सेशन। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। थैंक यू। यस मास्टर। हेलो आत्मानंदन मैम। मैम बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा सेशन है और बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम ये कॉन्शियसनेस हमारी कैसी रहती है मैम? जैसे मैं 6 बजे ऐसे खाना बना रही थी, टिफिन बना रही थी बच्चों का, तभी से मुझे कॉज और इफेक्ट कैसे ही सोच, पता नहीं वही सोच आ रही थी। और 6:30 को मैंने स्टार्ट किया तो यही सब्जेक्ट आपने लिया है, तो ये पता नहीं कैसे मुझे भी बहुत वंडरफुल लगा मैम। हाँ, हमारे मतलब हमारे हम पत्री कैसे पत्री जी का सपोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सही में मतलब कैसे अपने आप ही हो जाता है, इतना अवेयरनेस बढ़ती है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू एक्सपीरियंस शेयर करने Thank के you, लिए। किसी को भी एक्सपीरियंस कुछ भी शेयर करना हो मास्टर्स, तो आगे आओ, आगे बढ़ो। यहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा, कुछ भी आप बोल सकते हो, हमेशा कह सकते हो, कुछ भी हो। आशा मास्टर को कुछ कहना है? मुझे ये कहना है, आपने बहुत बहुत अच्छा बोला, इतना अच्छी तरह। थैंक यू, थैंक यू। क्यों का हैंग हो गया? मेरा हैंग हो गया, हाँ शायद हैंग हो गया ना हैंग हो उनका? गया। हाँ एक तो हाँ वेट करते हैं, थोड़ी देर देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलिए आशा मास्टर। सुनाई दे रहा है आपको भी? हाँ हाँ, अब आ रहा है। मैंने बोला है, आपने बहुत बहुत अच्छा बोला है, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि मैंने आज तक इतना अच्छा कभी नहीं सुना। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑसम जॉब, बहुत ही अच्छा बोला आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा मास्टर, थैंक यू। यू वेलकम। किसी को क्वेश्चन नहीं हो तो मेडिटेशन स्टार्ट करना है अंजलि मास्टर? मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ, आप स्टार्ट कर दीजिए गाइडिंग करना। धन्यवाद। तो मास्टर्स अपने आप को मेडिटेशन के लिए रेडी कर दीजिए। कमरे में लाइट है, लाइट आपको एक धीमी 30 करनी। मिनट्स करें, 30 हाँ, मिनट्स। 30 मिनट्स करते हैं। ओके हाँ ओके। हाँ, 30 मिनट्स का मेडिटेशन करते हैं मास्टर्स। तो आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को क्रॉस कर दीजिए, पैरों को क्रॉस कर दीजिए। प्यारी सी एक मुस्कान के साथ आंखें बंद करके, सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ के, सब काम, सब विचार, सब कुछ छोड़ के, जैसे हमारे पितामह पत्री जी कहते हैं, अपने श्वासों पे ध्यान दें। हमारी आती जाती श्वास है, उसको महसूस करें। बस काशी हमारा गुरु है, काशी है जो हमारे साथ, हमारे जन्म से हमारे साथ है। कीजिए इसे मास्टर। नेचुरल ब्रीदिंग, हमारी जो भी नेचुरल ब्रीदिंग है उस पे ध्यान दें। एक्स रखें, हर एक बॉडी का एकदम रिलैक्स। यदि कुछ भी हुआ, जो भी चैलेंजेस आई, कुछ भी आपके साथ हुआ, उसको भूल जाए, सांसों के साथ जुड़े। ये हमारा वक्त है जहाँ हम अपने साथ जुड़ते हैं, अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं।
ऑब्जर्व करें जो हमारे चारों ओर हैं। सेफ है मास्टर्स, सुरक्षित है इसमें। रक्षा कवच जैसा है। अपनी आती जाती श्वास को महसूस करें। कुछ भी तनाव हो, कोई भी विचार हो, उसे भूल जाओ। बस श्वास के साथ चलो। शुक्रिया, उन्होंने हमें स्वास्थ्य से जोड़ना सिखाया। इन्होंने हमें ये अनुकरण सकी मेडिटेशन सिखाया। श्वास से जुड़े
सभी का शुक्रिया। हमारे चैलेंज के लिए उन्होंने बहुत कुछ सिखा जाती है। और वो सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया वो हर एक लेसन जिसके लिए हमने कुछ मुझसे सीखा। पर इस शरीर का जो हमें मिला है, इसकी वजह से आज हम ध्यान कर पा रहे हैं। शुक्रिया और श्वास का आती जाती रहती है। महसूस करेंगे।
सक्रिय इस ध्यान का। सक्रिय इन आंखों का जिससे हम पूरी दुनिया देख सकते हैं। इस सांस को चलाएं। इन हाथों को जिससे हम सब कुछ छू सकते हैं। सक्रिय इस मधुर संगीत को। पैरों पर जो हमें जगह दे जाए।
शुक्रिया सभी एस्ट्रल मास्टर्स जो हमें गाइड करते रहते हैं। पिता का शुक्रिया करें, उनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं। शुक्रिया माता पिता का। शुक्रिया इस प्रकृति का, इस नेचर का, पेड़ पौधों का, इस जो प्रकृति में है उसका शुक्रिया। शुक्रिया अपनी फैमिली के लिए, भाई बहन सबके लिए शुक्रिया।
शुक्रिया अनकंडीशनल दोस्ती के लिए और दोस्तों के लिए। PSS मीडिएशन ग्रुप के लिए ये हमारे ऋतु मास्टर के लिए इन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें ध्यान करने के लिए। सभी PSS मीडिएशन वॉलंटियर्स का शुक्रिया खुद का कि हम ध्यान कर रहे हैं अपने लिए, खुद को भी शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया इस दिन का और शुक्रिया आने वाली रात का। Last 5 seconds, masters. 5, 4, 3, 2, 1. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू मास्टर्स हमारे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ आप सबका ध्यान बहुत गहरा हुआ होगा। बहुत ही अच्छा ध्यान था तन्वी मास्टर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank बहुत ही you. अच्छा ध्यान रहा मैम। और म्यूजिक बहुत अच्छा था, ये मेरा बहुत फेवरेट है। लेकिन एक मेरा प्रश्न है मैम, ये म्यूजिक जो आज लगाया ना आपने, ये म्यूजिक में हर बार मुझे स्टार्टिंग में बहुत ही रोती हूँ, बाद में अपने आप एकदम शांत हो जाती हूँ। कुछ ऐसे लगता है जैसे पूरा इमोशनल ट्रॉमा है ना, निकल जा रहा है। ये म्यूजिक के साथ हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है। एक एक बाद में क्लींजिंग अपने आप, क्लींजिंग हो हाँ, जाता है। क्लींजिंग हो जाता है, हर बार ऐसे होता है। बहुत डीप, मतलब बाहर आने का भी मन नहीं हो रहा था, बाद में एकदम शांत हो जाती हूँ। कभी कभी अपने आप ही मेडिटेशन में ऐसे रोना होता भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। है। हाँ, yes, नॉर्मल है। बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक No problem. मास्टर्स, ये म्यूजिक अपने डिवाइन शाइन के ग्रुप में ही है। अगर आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे अपने, तो वहां पे म्यूजिक फोल्डर है, उसमें ये म्यूजिक है। आई विल शेयर इन द ग्रुप। तो आप सब यू। ओके, फिर आप जैसे घर में भी अगर टाइम मिलता है ध्यान करना है तो आप ये म्यूजिक प्ले कर सकते हो। ये अपने चैनल पे ही है। ओके, या हम लोग शेयर कर देंगे। ओके तन्वी मास्टर, आज का ओके। ट्रैक हम शेयर करेंगे यूट्यूब का। और मैम ओके। आज एक्सपीरियंस मेरा ऐसे रहा, एक मास्टर्स मुझे दिखे, उनको मतलब मैं पहचानती नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे जाने पहचाने चेहरा लगा मुझे। तो मैंने पूछा कि मैं, मुझे क्या मैसेज है, प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ बोले नहीं, लेकिन बाद में ना पूरा ऐसे जैसे बल्ब की लाइट कैसे दिखती है, ऐसे पूरी लाइट दिख के मतलब वो डिसअपीयर हो गए। तो गूज़बम्स आ रहे, मतलब ऐसे पूछा मैंने, लेकिन अब फिर भी अभी मैसेज में देती हूँ, क्या मैसेज था पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी कुछ भी मैसेज नहीं होता, कभी कभी बस प्रेजेंस बता के जाते अच्छा, हैं कि वी आर देयर। कुछ अच्छा, मैसेज नहीं ओके, होता है, सिर्फ इतना अच्छा, बताते हैं कि हम हैं। है, ओके, हाँ। हाँ। तो यानी, और उसको बहुत एनालाइज नहीं करना है कि क्या मैसेज हाँ, होगा ये। कुछ नहीं है, हाँ, सिर्फ इतना है कि हम हैं। वी आर ऑल लव्ड। और ओके, और हम थैंक सब यहाँ पे है, सब यूनिवर्स है आपके साथ। थैंक यू मैम, थैंक आप जो कर रहे हो वो करते रहो, मेडिटेशन करते हो करते रहो। थैंक यू, थैंक किसी को और कुछ है, कुछ क्वेश्चन है, या फिर हम सेशन एंड करें? तो अंजलि मास्टर, हम एंड करते हैं। जी तन्वी मास्टर, हम एंड कर देते हैं। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आप कंक्लूड कीजिए प्लीज सेशन, तो हम ओके। ओके। ओके मास्टर्स, तो मैं आशा करती हूँ आज का सेशन, आज का विजडम शेयरिंग आप सबको अच्छा लगा होगा, आपका ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ होगा। तो कल हम फिर मिलते हैं, फिर एक कुछ नए टॉपिक के साथ, और फिर कल हमारी मुलाकात होगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। कल अपना आनंदो ब्रह्मा है ना तन्वी मास्टर? हाँ, कल आनंद ब्रह्मा है मास्टर्स, तो प्लीज ज्वाइन करिएगा, आप सबको मजा आएगा। तो और किसी प्लीज को कुछ भजन है या कुछ गाना है, कुछ कुछ आप शेयर आर्ट करना अगर है, कोई ये एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ कुछ आपके पास कुछ टैलेंट है, कुछ शेयर करना है, तो प्लीज कल जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे साथ, आप सबको मजा आएगा। और ये फन होता है और सबको बहुत मजा आता है इसमें, तो प्लीज कल ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। तो मास्टर्स कल मिलते हैं। नमस्ते।